पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के मैचेस 17 मई से दोबारा शुरू हो रहे हैं और इसके हवाले से चंद बड़ी अपडेट्स हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स की क्या तफसीलात हैं, कौन कौन आ रहा है। और उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है, जबकि PSL के जो टिकट्स हैं उनके बारे में PCB ने आधा ऐलान कर दिया है और जो मेंटोर्स को फारिग करने का फ़ैसला किया गया है। अब तमाम मेंटोर्स मासवाए शोएब मलिक के 2-2 करोड़ रुपए लेंगे बग़ैर काम किए। और उसके साथ साथ PSL के जो मैचेस 17 मई से शुरू हो रहे हैं उनका टाइम टेबल तब्दील कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं गैर मुल्की प्लेयर्स के हवाले से, क्योंकि अभी तक मासवाए डेविड वार्नर के किसी की तस्दीक नहीं हो सकी है और इतलात ये हैं कि PCB के पास इस हवाले से अब तक ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है। गो कि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ने हामी भरी है वापस आने की, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें बामुश्किल हर टीम में 2 से 3 खिलाड़ी आ सकेंगे, ज़्यादा गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं आएंगे। और PCB को जो PSL के बकिया मैचेस हैं उनके हवाले से प्लेइंग 11 का जो लॉ है वो शायद चेंज करना पड़े। इसके हवाले से फ़िलहाल जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो किसी हद तक मायूस कुन है, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी ने कंफर्म किया होता तो अब तक ऐलान कर दिया जाता। लाजमन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो इस इंतज़ार में है, किसी फ्रेंचाइज ने अभी तक बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया। और अलबत्ता ज़रा ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने, चंद खिलाड़ी जिनका ताल्लुक़ न्यूजीलैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, इंग्लैंड से है, कि हम आना चाह रहे हैं लेकिन हमारी फैमिली इस हवाले से फ़िलहाल ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से हालात की वजह से परेशान है, इस वजह से वो फ़िलहाल कुछ नहीं कह पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि उस तरह टूर्नामेंट जारी रह सके या दोबारा शुरू हो सके जिस तरह मुलतवी होने से पहले तमाम गैर मुल्की प्लेयर के साथ टूर्नामेंट सजा हुआ था। ये एक बैड न्यूज़ है। अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जब टूर्नामेंट मुलतवी हुआ, जिस दिन कराची किंग्स का और पेशावर ज़ल्मी का मैच था, अगर वो होता तो उसमें बाबर आजम के खेलने के सिर्फ 10% चांसेस थे, वो अनफिट थे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं। आज लाहौर में जिम किया, बाकायदा प्रैक्टिस की और पेशावर ज़ल्मी का जो पहला मैच है कराची किंग्स के खिलाफ, उसमें अब वो अपनी टीम को दस्तयाब होंगे। ये पेशावर ज़ल्मी के लिए गुड न्यूज़ है। और उसके अलावा जो PSL के टिकट्स हैं उनकी फ़रोख्त कल से शुरू हो जाएगी, आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। इसके हवाले से PCB ने गो के कोई ज़्यादा तफसील शेयर नहीं की है और ना ही कीमतों के बारे में कहा है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हीं कीमतों के ऊपर आपको टिकट अवेलेबल होंगे जो कि इससे पहले थे। अलबत्ता यहाँ पर किसी हद तक ये बात हैरान कुन है कि जिन लोगों ने पहले से टिकट ख़रीदे हुए थे और रिफ़ंड नहीं कराए, क्या वो ये अपने टिकट यूज़ कर सकेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में तो यूज़ करना चाहिए और ये उनका हक़ बनता है, उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। तो इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये बताया है कि कल से यानी कि बुध से जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल होंगे ऑनलाइन भी और TCS के आउटलेट्स के ऊपर भी। तो ये मुझे लगता है कि हर चीज़ जल्दबाजी में हो रही है, हंगामी बुनियादों पे हो रही है। तो इस वजह से टिकट्स के बारे में ज़्यादा और मुकम्मल तफसीलात PCB ने शेयर नहीं की हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो टिकट ऑलरेडी लोग ले चुके हैं और रिफ़ंड नहीं कराए, वो इन मैचेस को यूज़ कर सकेंगे जब मैचेस दोबारा शुरू होंगे। और उसके साथ साथ एक और बड़ी न्यूज़ है कि PCB ने फ़ैसला किया है कि 5 मेंटोर्स को फारिग कर दिया जाए। और इसके हवाले से शोएब मलिक ने 2 हफ़्ते पहले ही अपना रिज़ाइन पेश किया था। गो कि वो किसी हद तक सही था, लेकिन वो खसारे में रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो दीगर 4 मेंटोर्स हैं उनको फारिग करके भी 4-4 माह की तनख्वाह ऐसे ही देगा, यानी कि 2-2 करोड़ रुपए हर खिलाड़ी को वैसे देंगे बग़ैर काम किए, जो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ख़जाना है उसके साथ जाती है। या तो आप इनको नोटिस दें, उनके साथ उनको काम कराएं। और ये भी कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद को और मिसबाह हक को और ज़िम्मेदारी दी जाएगी। तो जब उसकी एक नई तनख्वाह शुरू की जाएगी तो फिर पुरानी 4-4 माह की तनख्वाह देने की क्या तुक बनती है। लेकिन बहरहाल अब इसके हवाले से क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आए रोज़ नई पॉलिसी होती है, नए फैसले होते हैं, नया प्लान तैयार होता है, फिर उसको रोका जाता है, फिर उसके बाद नया प्लान तैयार होता है।
तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के कई मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। और उसके अलावा अब आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले मैचेस। उनका अब टाइम टेबल ज़राए के मुताबिक थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, क्योंकि जब PSL मुलतवी हुई थी उससे पहले तमाम मैचेस रात को 8 बजे शुरू हो रहे थे। अब वो 8 के बजाय 7:30 बजे शुरू होंगे और 7 बजे टॉस हुआ करेगा, तो आधा घंटा पहले मैचेस शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। और उसके अलावा जो दिन के मैचेस हैं, जब डबल हेडर से तो 3 बजे शुरू हो रहे थे, अब 3 के बजाय 3:30 बजे ये मैचेस शुरू होंगे। तो यानी कि वहाँ से भी आधा घंटा आगे कर दिया गया और यहाँ से आधा घंटा पीछे कर दिया गया है। वैसे डबल हेडर सिर्फ एक ही है 18 मई को, उससे पहले बाकी जो मैचेस हैं दिन में सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। तो ये अब तक की इतलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के मैचेस का टाइम टेबल भी तब्दील कर दिया है और टिकटों के हवाले से भी ऐलान कर दिया है।